यादव समाज भारत का एक विशाल जनसंख्या वाला समाज है, जिसकी आबादी करीबन 25 करोड़ से ऊपर है। इस समाज के लोग सदैव राष्ट्र और उसकी सुरक्षा के लिए आगे आने वाले लोगों की भारतीय सेना में उनके नाम पर कोई रेजिमेंट नहीं है। ये मांग एक लंबे समय से चली आ रही है। जब ब्रिटिश शासन की सरकार भारत में चल रही थी, उस समय भी यादवों ने रेजिमेंट की डिमांड करी थी। तब भी उनको अलग रेजिमेंट नहीं दी गई। क्यों चाहते हैं यादव लोग अपने नाम पर अलग से रेजिमेंट? बहुत सी रेजिमेंट है जो जाति या धर्म या संप्रदाय के नाम पर बनी है। उदाहरण के लिए कुमाऊं रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट। इन रेजिमेंट की संरचना ऐसी रही जिससे उनके जुड़े लोगों को काफी फायदा मिला। जब भारतीय सेना में अपनी बहुत सारी जातियों की अपनी रेजिमेंट है, तो यादवों की क्यों नहीं? सेना में बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व यादव जाति का मानना है, क्योंकि उनकी जाति के अधिक से अधिक लोग सेना में जाते हैं, जैसे कि अहिरवल क्षत्र, जो भारत का इजराइल बोला जाता है। शूरवीरता यादवों ने कई बार अपनी शूरवीरता के कारण पूरे देश को अपना लोहा मनवाया है। उदाहरण के लिए रेजांग लॉ की लड़ाई को यूनेस्को द्वारा प्रकाशित सबसे बहादुरी से लड़ी जाने वाली 8 लड़ाइयों में गिना गया है। इसी लड़ाई का नेतृत्व मेजर शतान सिंह यादव ने किया था। इस कंपनी में 98% अहिर थे। ये घटना 18 नवंबर 1962 की है। चुशूल घाटी लद्दाख में 13 कुमाऊं दस्ते के 120 सैनिक अपनी ड्यूटी पर थे। सुबह के 3:30 बजे का समय था। तभी लगभग 5000 चीनी सैनिकों ने चुशूल घाटी में तैनात भारतीय सैनिकों पर भारी हथियारों से हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने इस आक्रमण का बहादुरी से सामना किया और इस आक्रमण को विफल कर दिया। इसके बाद चीनियों द्वारा दूसरा आक्रमण किया, जिसे भारतीयों ने विफल कर दिया। लेकिन तभी चीनियों की तरफ से तीसरा जोरदार हमला हुआ। लेकिन अब तक भारतीय सैनिकों के पास मौजूद गोला बारूद खत्म हो चुका था। भारत के सैनिकों के पास हथियारों और गोला बारूद का बैकअप भी नहीं था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी और चीनियों के साथ हाथापाई कर चीनियों को उनकी बंदूक की नोकों से ही मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस लड़ाई में 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों को मारा था। हालांकि इस लड़ाई में भारत के 120 में से 110 भारतीय सैनिक मारे गए थे। भारतीय सेना को जमीन पर लड़ने वाली दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिना जाता है। भारतीय सैनिकों की इस वीरता भरी लड़ाई इस बात का पुख्ता प्रमाण है। रेजांग ला युद्ध में एक भारतीय सैनिक ने औसतन 10 चीनी सैनिकों को मारा था। शायद यही युद्ध था जिसके कारण लता मंगेशकर ने अपने गाने ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी में गाया था कि एक एक ने 10 को मारा, फिर अपनी लाश बिछा दी। यादवों का स्वर्णिम इतिहास और शूरवीरता को देखकर ऐसा उनकी ये मांग वाजिब लगती है। लेकिन सरकार का क्या कहना है? जाति के आधार पर सेना में कोई भर्ती या रेजिमेंट नहीं बनती। उत्तर प्रदेश और देश की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए दैनिक आज, हर खबर आप तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।